आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि प्रदेश के लिए राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं और प्रदेशवासियों ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए प्रदर्शन के दौरान शहादत दी थी। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित नेताओं का जमावड़ा लगा। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उस दिन को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बलिदानियों के जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, सलीम जी, अब्दुल रशीद, सलीम जी के पिताजी अब्दुल रशीद जी, नानक सिंह जी, देवकी देवी जी, नरेश चंद जी, जगत सिंह मनोहर जी, अनिल भट्ट जी एवं आए हुए सभी हमारे राज्य आंदोलनकारी, मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। जैसा अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके कारण से, उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। 1 सितंबर 1994 का ही वो काला दिन था जब हजारों आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर खटीमा की सड़कों पर उतरे। जब वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उस समय अचानक उनके ऊपर गोलियों की बारिश शुरू कर दी गई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी। इस आंदोलन में महिलाएं अपने बच्चों तक को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। साथियों, 1 सितंबर 1994 को घटित हुए विभत्स जो खटीमा का गोलीकांड है, उसका दर्द हम सभी कभी नहीं भूल सकते। मैंने स्वयं उस दिन को देखा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। अनेक लोग यहाँ सामने भी बैठे हैं। कैप्टन शेर सिंह दिगारी जी हैं जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे लोग, उनको यहाँ से नेपाल तक जाना पड़ा। इस आंदोलन के गवाह आंदोलनकारी बताते हैं कि पृथक राज्य गठन के पक्ष में 10 लाख शपथ पत्र भरवाए गए थे। तब राष्ट्रीय पार्टियों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, लेकिन चुनाव आते आते राष्ट्रीय पार्टियों ने धोखा दे दिया और चुनाव में उतर गई। आंदोलन के दौरान किसी को दूर दूर तक उन्हें किसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। तभी अचानक पुलिस ने पहले लाठियां बरसाई, फिर बिना चेतावनी के गोली चला दी। कोई हवाई फायरिंग और रबड़ की गोलियां नहीं दागी गई। और खटीमा गोलीकांड को याद करके खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है जब हम सोचते हैं किस प्रकार का यहाँ कर्फ्यू लग गया था, कैसा वातावरण हो गया था, लोग किस प्रकार से उस समय उनको प्रताड़ित किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि आखिर क्यों लोगों ने अपना बलिदान राज्य निर्माण के लिए किया। भाइयों बहनों, इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे। राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा की सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस दौरान 7 लोगों ने शहादत दी और कई लोग घायल हुए। आज भी इस दिन के आते ही आंदोलनकारियों और उनके परिजनों का दर्द छलकता है। राज्य निर्माण के लिए शहादत देने वालों को याद करते हुए आंदोलनकारियों ने बुधवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने को सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकार 10% शैक्षिक आरक्षण दे रही है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में
कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उधम सिंह नगर में एक और एम्स का निर्माण होने वाला है। 4 दिन पहले ही भारत सरकार ने उधम सिंह नगर के खुपरिया में 1000 एकड़ की जमीन पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की मंजूरी दी है, जिसमें 75,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में हजारों करोड़ों के निवेश होंगे। सीएम ने कहा कि सभी युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार दिया जाएगा, इसे लेकर सरकार गंभीर है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी हमारे कमल जिंदल जी यहाँ से औद्योगिकरण की बात कर रहे थे। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे ही इसी उधम सिंह नगर जनपद में जहाँ एम्स का एक और एम्स का निर्माण हो रहा है। हमारे आदरणीय भट्टी यहाँ पर बैठे, इन्होंने भी बहुत प्रयास इसके लिए किया, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में जिस प्रकार से उत्तराखंड बसता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हर पूरे देश की जब भी कोई बात आती है तो उत्तराखंड को कभी नहीं भूलते हैं। जहाँ हमको दूसरा एम्स मिला, एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा यही किच्छा में बन रहा है। इसके साथ साथ अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क, ऐसे पार्कों की स्वीकृति पूरे देश के लिए दी है, जिसमें से एक पार्क हमको खुरपिया की 1200 एकड़ जमीन पे यही किच्छा में जो है हमारे लिए स्वीकृत हुआ है। खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि 30 से ज्यादा नीतियां बनाई गई हैं, जिसके जरिए उत्तराखंड में निवेश तेजी से आ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कई कंपनियां उत्तराखंड में निवेश करना चाहती है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लिहाजा महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आंदोलनकारियों के परिवार को 3000 रूपए पेंशन दिया जा रहा है। जेल जाने वाले को प्रति माह 6000 रूपए दिए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों के लिए मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई। यानी कि एक बड़ा काम हमारे आसपास होने वाला है, हमारे आसपास के क्षेत्र में। और मैं सच बताऊं तो हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे नौजवान युवा भाई बहन, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली है, जिन्होंने अनेक कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद उनको अपने रोजगार के लिए एक भी बेटे और बेटी को, एक भी भाई बहन को उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े, उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले। आज हम इसको लेकर पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विकास करके रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को लगातार गति देने का काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उससे पहले 30 से ज्यादा हमने नीतियां बनाई और उन नीतियों को सरल भी किया, जिसके कारण से लोग आसानी से उत्तराखंड के अंदर निवेश कर पाए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने हमारे साथ करार किया है और उसमें से लगभग 75,000 करोड़ के आसपास की ग्राउंडिंग तेजी से शुरू हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इसके बनने के बाद भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने नई लॉजिस्टिक नीति बनाई है, स्टार्टअप नीति बनाई, सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नीतियां लाकर हम अनेक इनोवेशन और नवाचार के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगा विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून सहित कई कानून बनाए गए, जिससे राज्यवासियों को काफी फायदा हुआ है। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जहां जल्द ही UCC लागू होने वाला है। उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए अब एक ही कानून होगा। सीएम ने कहा कि 3 सालों में 16,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने किया है और हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि नीति आयोग द्वारा जो पूरे देश के अंदर
सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का ही रैंकिंग होती है कि किस राज्य ने देश भर के किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से इन मानकों को पूरा किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। इस बार पहला स्थान हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम होने से रोजगार के हमारे नए अवसर प्राप्त होंगे। एक उत्तराखंड वासी होने के साथ साथ खटीमा वासी होने के कारण आज का दिन मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है। इसलिए इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं एक बार खटीमा गोलीकांड के सभी बलिदानियों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जब तक हम उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये अलग बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास की रैंकिंग में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल बीत जाने के बाद भी ये पूरी तरह से सच है कि पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जबकि प्रदेश में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों सीएम धामी ने 1500 नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1455 नर्सों और एएनएम को जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिससे आगामी दिनों में उत्तराखंड के चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को दूर कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा चिकित्सकों की रिटायरमेंट एज को 65 साल कर दिया गया है। नर्सेस हैं, नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस के तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिज़ल्ट जल्दी निकलने वाली है, एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है। और अभी हमने डॉक्टर्स के लिए भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए रिटायरमेंट जो एज है वो 65 हम लोगों ने अभी कर दिया। वहीं डीएम हिमांशु खुराना ने चमोली के जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी में स्कूल प्रबंधन और सलाहकार समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्कूल संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण किया और छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग के साथ ही बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने सदस्यों के साथ स्कूल परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हरि सिंह गुनसोला को आज भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। उनकी पत्नी बीना गुनसोला आज भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर थक चुकी है। हरि सिंह गुनसोला अपनी मौत से पहले कई बार राज्य आंदोलनकारी होने के सारे दस्तावेज जमा कर चुके थे, लेकिन अभी तक उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। श्रीनगर गढ़वाल में फिर एक बार हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने श्रीनगर कोतवाली का घेराव किया और रोष भी व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाओं का सामने आना
एक आम विषय हो गया है और चिंता का विषय भी बन गया है। वहीं बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने कहा कि श्रीनगर में विशेष समुदाय के युवक हिंदू समुदाय की लड़कियों को टारगेट कर लव जिहाद में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के घेराव के बाद अब पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए ऐसा है कि हम लोग श्रीनगर में क्या हो रहा, श्रीनगर क्या चारों तरफ ये हो रहा कि लगातार हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने थाने आए, थाने में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जो तत्व आ रहे हैं, अच्छा एक तो एक विशेष समुदाय, भाई तुम हमारी हिंदू लड़कियों को क्यों फंसाने पे लगे हो, क्यों उनको जो है उनको आप जो है अपने जाल में फंसा करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो। और इन्होंने क्या करा, देखो नया ताजा मामला क्या है, हम 84 की घटना छोड़ दें, हम उस अमित रावत की घटना छोड़ दें, हम सब ये नाइयों का, एक तो नाई कनेक्शन आ रहा सारा। नंबर 2 चीज कि इन्होंने क्या करा कि हमारी बेटी की रिकॉर्डिंग करके, और पता नहीं कितने बेटियों की रिकॉर्डिंग करी हुई है जिसको ब्लैकमेल करने के लिए। बढ़ते आगे, श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के महंत गोविंद दास ने अखाड़े में बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी अखाड़े वाले महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व वाले गुट से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता वाले अखाड़ा परिषद को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस समर्थन के साथ अब निरंजनी अखाड़े वाले अखाड़ा परिषद को 13 में से 8 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त हो गया है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़े उदासीन अखाड़े के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि अन्य अखाड़े भी जल्द ही उनके साथ आ जाएंगे। बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारी आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, हमें उसकी तैयारी करनी है, सब एक होकर के तैयारी करेंगे। बढ़ते आगे रुक करेंगे रुड़की से खबर का, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पानी की टंकी के नीचे एक युवक का शव पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। फिलहाल तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। मोनी उफ हरीश भैया और भैया ये पड़ाव स्कूल में से मिले हैं पढ़े हुए, और उसमें क्या हुआ है हमारे जो ये क्या देते हैं मच्छी बाज़ार जो है, मच्छी बाज़ार के जस्ट बराबर से मिला है। मच्छी जस्ट बराबर जो है हमारा, उसमें मच्छी बाज़ार में पूरा इस काम को करते हैं लोग बाग, वो साले स्मैक विस्मैक और सारे काम करते हैं। अच्छा सर, जो चीज़ वो पड़ी हुई थी टैबलेट वगैरह वो चीज़ें उसने नहीं लगाई। उत्तराखंड के युवा लोक गायक सौरभ मैठाणी को उत्तराखंड यंग सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि सौरभ मैठाणी को पहाड़ों को रेबासी गीत के लिए सम्मानित किया गया है। इस गीत के माध्यम से सौरभ मैठाणी ने गढ़वाल कुमाऊं की पीड़ा को दर्शाया है। वहीं सम्मान मिलने के बाद लोक गायक सौरभ मैठाणी ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के सदन में दिए गए बयान का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि विधायक के एक और बयान पर बवाल मचा हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों ने तो